गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है, आपका फॉर्म का जो लिंक है वह पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और अब आप लोग जो है अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप सारी जानकारी को समझ लीजिएगा तो ही फॉर्म को भरिएगा। ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले क्लास में यानी पहले वाले वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दिया है। हम इस वीडियो में आपको फॉर्म भरने की प्रक्रियाओं के ऊपर भी बात करेंगे कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। यह जो है आपका ऑफिशियल साइट है। हम आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप जो है डायरेक्ट इस पेज पर चले आइएगा। जब इस पेज पर आइएगा तो आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको नीचे यहां पर दिखेगा, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूंगा। जी हाँ बाबू, थोड़ा सा हम जूम इसको करते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, समझ गए, न्यू कैंडिडेट, यहां पर रजिस्टर न्यू कैंडिडेट यहां पर आपका लिखा हुआ है, समझ गए। आपको इस पर क्लिक करना है। आपको क्या करना है कि बाबू मेरे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। देखिएगा आपका जो है इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। आपको यहां पर अपना नाम भरना है। आपको यहां पर जो है नाम अपना भरना है। यहां पर आपको जो है अपना नाम यहां पर भर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर अपना जो है ईमेल आईडी भर दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई भी ईमेल आईडी हम यहां पर लिख लेते हैं। चलिए हम यहां पर ईमेल आईडी अपने मन से कोई एक लिख लेते हैं जो कि कोई भी वैलिड होगा, समझ गए। जो आपका ईमेल आईडी होगा वही लिखेगा। फिर यहां पर मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। आप लोगों को हम खुद का यहां पर एक टीम का नंबर लिख देते हैं, जैसे आपको पता है जो भी आपको जानकारी लेना होता है। तो यहां पर पासवर्ड की बात कर लेंगे तो पासवर्ड हम यहां पर एक क्रिएट कर दे रहे हैं। आप पासवर्ड अपना एक लिख लीजिएगा, समझ गए। यहां पर आप लोग क्या कीजिएगा कि एक जो है यहां पर आप लोग जो है पासवर्ड लिख लीजिएगा। जी हाँ बाबू, समझ गए। यहां पर आप जो है एक पासवर्ड लिख लीजिएगा। जब इतना लिख लीजिएगा, देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है यहां पर अपना नाम को सही से लिखना है, कंफर्म नेम फिर डालना है, ईमेल आईडी सही डालिएगा, मोबाइल नंबर सही डालिएगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका ईमेल आईडी और नाम, समझ गए, ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है, सही से डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा। और फिर क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बाबू, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर शायद नाम मैच नहीं कर रहा है क्या? 1 मिनट, नाम डू नॉट मैच, ऐसा कैसे हो जाएगा? नाम तो सही है। 1 मिनट, मैं फिर से डालता हूं। चलिए मैंने फिर से डाला और जब मैंने इसको रजिस्ट्रेशन किया तो यहां पर जो है बोल रहा है कि ओटीपी इंटर योर ओटीपी। ओटीपी हमारे फोन पर आ चुका है। हम यहां पर ओटीपी डालेंगे। जैसे हमने सब कुछ डालने के बाद ओटीपी हमारा आ चुका है। चलिए हम यहां पर जो है ओटीपी डाल देते हैं। जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ पर ओटीपी डाला और यहाँ पर रजिस्टर कर दिया। जैसे हम रजिस्टर करेंगे हमारे यहाँ पर जो है लिखा हुआ आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यानी यूजर रजिस्टर जो है आपका सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। अब आपको क्या करना है कि अब वो हो गया। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था। तो अब यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालते हैं। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर डालते हैं। वेट कीजिएगा, हम यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर डालते हैं और अब हम यहाँ पर जो है पासवर्ड डालते हैं जो हमने पासवर्ड डाला था। चलिए तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल दिए। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्या करना है बउआ, तो क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा आपका यह पेज खुलकर चला आएगा। देख सकते हैं यह पेज आपका जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया का खुलकर चला आया। अब यहाँ पर जो है लिखा गया है कुछ महत्वपूर्ण चीजें। इस आवेदन पत्र में लिंग आरक्षण से दिव्यांग, सैनिक और कर्मचारी पर आश्रित होने ना होने, उर्दू अध्ययन की स्थिति संबंधित विवरण जिसका प्रभाव परीक्षा फल एवं संस्थान आवंटन पर पड़ता है। यानी कहने का मतलब है जो बच्चे उर्दू पढ़े होंगे, जो बच्चे आपका जो है लिंग आरक्षण होंगे, जो बच्चे दिव्यांग होंगे, जो बच्चे फ्रीडम फाइटर के बच्चे होंगे, उनको जो है दिया गया है। साथ ही साथ बिहार राज्य से बाहर के अभ्यर्थी सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट का ऑप्शन चयन करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि बिहार के अदर राज्य के बच्चे भी जो है भर सकते हैं। आवेदन पत्र के अन्य सभी विवरणों को सही तरीके से भरे। मूल पत्र निर्गत होने के पश्चात त्रुटि का संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको आवेदन करते समय ध्यान देना है कि आपका जो है त्रुटि अगर हो जाता है तो फिर सुधार नहीं किया जाएगा। अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर बोला गया है कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अदर स्टेट के बच्चे जो है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करेंगे। समझ गए। अब यहां पर आपको क्या करना है कि अब जैसे ये हो गया, अब यहां पर आपको बोला गया है कि यदि आपके पास है तो दर्ज करें। बीएससीबी यूनिक आईडी अगर आपके पास है
क्लास 10th 12th के रहता है मार्कशीट पर, तो आप दर्ज करें, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, तो यहाँ बोला है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट वाले अदर स्टेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि हम सारण जिला से है तो सारण क्लिक कर दिए। आप बोला है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर यस करेंगे, और ओनली पीडीएफ मैक्स 500 KB आपको यहां से वो पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा अपना जो है डोमिसाइल का। चलिए, तो हम यहां पर जो है क्या कर सकते हैं, हम एक यहां पर डोमिसाइल का कोई पीडीएफ अपलोड करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं पीडीएफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए, 500 KB का कोई दिख नहीं रहा है मुझे, देख लीजिए दीजिए। KB 775 KB का है, 182 KB का, हम इसी पीडीएफ को ले लेते हैं। जी हाँ, इसको हमने डाउनलोड लिया और ये हमारा पीडीएफ यहाँ पर अपलोड हो गया। जैसे हम अपलोड करेंगे तो ये हमारा पीडीएफ जो है अपलोड हो जाएगा। जी हाँ बाबू, ये पीडीएफ हमारा अपलोड हो गया, देख सकते हैं ये पीडीएफ हमारा अपलोड हो गया है। अब हम यहाँ पर कैंडिडेट नाम दिख रहा है, मदर्स नेम यहाँ पर लिख दीजिए, जो आपकी मम्मी का नाम है वो लिख दीजिए। समझ गए, री मदर्स नेम में पूछ रहा है तो मम्मी का नाम यहाँ से सही से लिखिएगा, जो भी आपके मम्मी का नाम होगा। जी हाँ, क्लियर है। जी हाँ बाबू, मम्मी का नाम लिखिएगा। समझ गए, फादर्स नेम में लिख दीजिएगा यहाँ पर आप लोग। समझ गए, यहाँ पर फादर्स नेम जो है आपका लिख दीजिएगा। फिर जब ऊपर कीजिएगा तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात करेगा, तो डेट ऑफ बर्थ आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको भर दीजिएगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप जो है भर दीजिएगा मेरे प्यारे बाबू। देखिए, ये आपका डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि आपका जो भी हो, मान लीजिए 2003 है, 2003 भर देंगे। समझ गए, कोई भी डेट मैं ले लेता हूं, एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद फिर से आप लोग डेट ऑफ बर्थ भरिएगा 15/5/2003। समझ गए, 15/5/2003 की बात कर रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो है 2010, फिर से एक बार क्लिक कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2009 पर क्लिक कीजिएगा। कब था, 15/5/2003, यानी कि 2003 की बात कर रहा था, और कौन महीना था, 5वां महीना था, और तारीख क्या था, तो 15 था। ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया सही। फिर यहाँ पर जो है पूछ रहा है करंट एज आपका 21 साल है, बहुत बढ़िया। जेंडर की बात करेंगे, आपका जो जेंडर है वो भर लीजिएगा। जेंडर आपका मेल फीमेल है तो जेंडर भर लेंगे यहाँ पर मेल। यहाँ पर फिर रीजेंडर बोल रहा है तो यहाँ पर मेल भर लेंगे। फिर यहाँ पर नेशनलिटी तो आपका इंडियन हो जाएगा। समझ गए, फिर यहाँ पर कैटेगरी की बात कर लेंगे, जो आपका कैटेगरी है उसको भरिएगा। जैसे आप कैटेगरी दीजिएगा तो फिर यहाँ पर री आपका जो है क्या बोल रहा है, कैटेगरी की बात कर रहा है, कैटेगरी का आप यहाँ पर डाल दीजिए, बीसी है कैटेगरी। तो फिर यहाँ पर अपलोड करना है 500 KB का पीडीएफ कैटेगरी का, तो फिर उस पर क्लिक कीजिएगा और 500 KB का क्या कीजिएगा कि आपको पीडीएफ को अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर आइएगा तो ये पीडीएफ आपका जो है कुछ समय में यहाँ पर अपलोड हो जाएगा 500 KB का। फिर यहाँ पर डू यू डिफरेंटेबिलिटी एबल कैटेगरी, क्या आप डिसेबल पर्सन है, तो नहीं है तो आप नो कीजिएगा। ये करने के बाद आपको आगे जाना है। बोल रहा है कि आर यू डिपेंडेंट सन एंड अनमैरिड डॉटर ऑफ सन रिटायरमेंट डिसेबल एक्स 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 मतलब आर्म्ड फोर्स, क्या आप मतलब सैनिक के भूतपूर्व सैनिक के पिता या मतलब पिता के बेटा या बेटी है, तो अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। समझ गए, वही बात है, यहाँ फिर से आपका नो हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, यहाँ पर बच्चे जो है अक्सर गलती करते हैं यहाँ पर कि हैव यू स्टडी उर्दू इन क्लास 12 लेवल, यानी कि अगर आप क्लास 12 में उर्दू अगर आपने पढ़ा है, उर्दू अगर आपने जो है उर्दू को पढ़ा है, तब आप जो है उर्दू का यहाँ पर चयन कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। अगर आपने क्लास 12 में उर्दू पढ़ा है तब आप यहाँ पर जो है यस कीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नो कीजिएगा। अगर यहाँ पर कर देते हैं यस नो में गलती तो आपका एडमिशन नहीं होगा, याद रखिएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। समझ गए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो वही बातें बोला है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट इन क्लास 10 + 2। अगर आपने 12वीं क्लास में 50 नंबर या 100 नंबर का उर्दू पढ़ा है तो यस कीजिएगा, नहीं पढ़ा है तो नो कीजिएगा। तो नहीं पढ़ा है बाबू तो यहाँ पर नो करेंगे, फिर यहाँ पर जो है क्या करेंगे, नो करेंगे। समझ गए, फिर यहाँ पर जो है फैकल्टी की बात करेगा, क्या है क्लास 12 में, तो साइंस लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है री फैकल्टी की बात कर रहा है तो आपका साइंस लिख दीजिएगा। यहाँ पर बोला है कि वेदर इंटरमीडिएट पास, मतलब कब अपने पास, मतलब कि वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास, अगर आप मतलब क्लास 12 पास है कि अपेयरिंग है, तो पास है तो यस कीजिएगा। अगर आप जो है ये अपेयरिंग थे तो इधर आ जाता। समझ गए, इतना होने के बाद आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पर आपने क्लास 12 का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है तो क्लास 10th भी डालिएगा। पहले क्लास 10th की बात करेंगे तो क्लास 10th आपका जो है बिहार बोर्ड, तो बीएससी बोर्ड डालिएगा। रोल कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा बाबू, रोल कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है रोल नंबर डालिएगा, फिर यहाँ पर जो है रोल नंबर डालिएगा। रोल नंबर डालने के बाद जो है, जी हाँ, रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर पासिंग ईयर डालिएगा कि आपने कब पास किया। जी हाँ, आपने जो है पासिंग ईयर आपको डालना है कि आपने पासिंग कब किया है। तो मान लीजिए कि 2021 में पास किया है। समझ गए, ऑब्टेन मार्क्स कितना है, तो ऑब्टेन मार्क्स मान लीजिए कि 400 है आपका। एग्जांपल में डिवीजन क्या है तो आप लिखिएगा फर्स्ट,
परसेंटेज क्या हुआ तो आप जोड़ लीजिए, जितना आपका परसेंटेज है डाल लीजिए। मान लीजिए 85 के परसेंटेज हो गया। अब यहाँ पर अपलोड पीडीएफ डालना है क्लास 10th का, तो फिर आपको फाइल पर जाना है और फाइल पर जाने के बाद यहाँ फिर आपको क्लास 10th का पीडीएफ को अपलोड करना है। क्लास 10th का पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड नजर आएगा। ओनली पीडीएफ आ गया, अपलोड हो गया पीडीएफ, देख सकते हैं फाइल अपलोड सक्सेसफुली। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर इंटरमीडिएट का डालना है। इंटरमीडिएट में आइएगा तो बिहार बोर्ड से पढ़े तो बिहार बोर्ड में तो सीबीएसई। फिर यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, रोल कोड डालना है तो रोल कोड डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है तो यहाँ पर रोल नंबर डाल दीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपने एग्जाम कब पास किया तो 2023 होगा। तो चलिए यहाँ पर आप जो है 2000 क्या कीजिएगा 23 लिख दीजिएगा। यहाँ पर मार्क्स कितने हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग कि 300, मान लीजिए कि 68 नंबर है अप्रॉक्स मान लीजिए। फिर यहाँ पर परसेंटेज क्या है आपका देखिएगा, ये आपका फर्स्ट डिवीजन हो गया, समझ गए, ये फर्स्ट डिवीजन हो गया। फिर यहाँ पर आपको जो है परसेंटेज डालना है तो परसेंटेज लिख दीजिए अप्रॉक्स आपका 75%। अपलोड में जाइएगा, फिर अपने क्लास 12 का मार्कशीट को अपलोड कीजिएगा और डॉक्यूमेंट में जाकर अपने क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। ये फाइल बड़ा हो गया, फिर से हम छोटा फाइल को लेंगे। 500 KB का आपका फाइल होना चाहिए। फाइल कन्वर्ट करने के लिए हमने बता दिया है, इस पर क्लिक करके अपना क्लास 12 का जो है यहाँ पर फाइल को डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आ गया फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। जब ये हो जाएगा फिर आपको जो है यहाँ पर एड्रेस डालना है। एड्रेस में आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड पर वो डालिएगा, जो आपका एड्रेस है वो अपना आधार कार्ड पर डालिएगा मेरे प्यारे बाबू। आधार कार्ड पर मेरे प्यारे बाबू अपना एड्रेस जो लिखा हुआ है वही डालिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे प्यारे बउआ। आपको मैं बता दूं वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाती है। ये सारी चीजें करने के बाद फिर इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर परमानेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों इक्वल है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ये लेने के बाद आपको नीचे आना है और फिर ये बोल रहा है आधार डिक्लेरेशन, इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सिलेक्ट डिक्लेरेशन। अगर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, समझ गए, ये आपका जो आधार कार्ड के लेकर जो है ये दिया गया है। फिर यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको फोटो और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, समझ गए, फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना है मेरे प्यारे बउआ। तो चलिए इस पर क्लिक कीजिएगा। कोई हम फोटो की बात कर लेते हैं, देखते हैं कोई फोटो है कि नहीं है। फोटो की बात करते हैं, देखते हैं कोई फोटो है। चलिए यहाँ पर कोई फोटो है तो हम यहाँ पर कोई फोटो ले लिए, हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। फाइल जो है 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फाइल कितना होना चाहिए बाबू तो 20 KB से जो है 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए फोटो का। तो अभी जस्ट मैं अपलोड कर देता हूं, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। जी हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो फोटो अपलोड करनी है वो आपको जो है फोटो पर क्लिक करना है और 20 से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। हम यहाँ पर 38 KB का एक फोटो लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा तो इमेज डिक्लाइन मस्ट, यहाँ पर साइज नहीं ले पा रहा है, समझ गए, साइज नहीं ले पा रहा है। तो आप जो है इस पर जब सेव कीजिएगा तो नहीं फोटो अपलोड करके पेमेंट करके आप अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह करके भर सकते हैं। इसमें कोई फोटो नहीं है इसलिए नहीं ले पा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर अपना फोटो और यहाँ पर अपना सिग्नेचर और उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। बस यही सारी प्रक्रिया आपको करना है। एक एक चीज हमने बता दिया है, बड़ी बारीकी से समझ लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ।